हमारे शास्त्र कहते हैं दो काम करने से पहले जो नहीं सोचते हैं वो कर डालते हैं। वो कौन से? बोले एक तो सुसाइड और एक दान। जो व्यक्ति दान देने से पहले सोचेगा ना वो कभी दान नहीं दे पाएगा। जो सोचेगा वो दे ही नहीं सकता, कभी दे ही नहीं सकता। सोचेंगे, करेंगे, बात करेंगे। अच्छा किसी से कहो आप ये करो तो वो कहते आई विल थिंक अबाउट। यू विल थिंक अबाउट व्हेन? आई विल। ओके, इसका मतलब है वो करने वाला है ही नहीं, वो भगवान उसको करने देगा ही नहीं। ये सच है। जब आप दान करना चाहते हो तो सोचो नहीं, करो। अच्छा इस दान की बड़ी महिमा है, अभी सुन लो, हम बताते हैं। कौन कौन चाहता है कि हम और हमारा वंशज पैसे वाला बना रहे? हमारे वंशज पैसे वाले बने रहे? जोर से बोलो। किससे बनोगे पैसे वाले? आपको क्या लगता है आपकी मेहनत की वजह से आपके पास इतना है? तुमसे ज्यादा मेहनत करते हैं लोग और बेचारों को 2 टाइम की रोटी भी ढंग से नहीं मिलती। मेहनत करते हैं। तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि आप पिछले जन्म में कुछ अच्छा करके आए हो, दे के आए हो। मतलब लेके नहीं आए हो किसी का, दे के आए हो। और इतना नहीं दिया होगा जितना है, थोड़ा बहुत दे के आए होगे, उसके बदले आपको इतना मिला हुआ है। एक महात्मा के पास बहुत गरीब आदमी गया। महाराज मैं बहुत दुखी हूं। इतना गरीब कि रोटी के लाले पड़ रहे थे उसके, रोटी के भी नहीं, बहुत मुश्किल था। तो महात्मा ने बहुत देर सोचा, काफी लोग उसके आसपास में खड़े थे महात्मा के। तो उन लोगों ने सोचा कि अब तो महात्मा क्योंकि कोई उपाय बता देंगे, कोई मंत्र बता देंगे, कुछ चीज ऐसी बता देंगे जिससे इसका संकट टल जाए। महात्मा बहुत देर सोचते रहे। अंत में महात्मा ने कहा एक काम करो, दान करना शुरू करो। सब लोगों के परेशानी बढ़ गई। बोले जिस पे खुद रोटी खाने को नहीं है वो क्या दान करेगा? टाल रहे महाराज जी, तो कुछ बता नहीं रहे। फिर भी कहा कुछ तो। बोले नहीं, सिर्फ दान करो। उस बच्चे ने जिसको कहा उसने कहा यस, उसने एक्सेप्ट कर लिया। बोले ठीक। अब अगर उसके पास में एक रोटी भी आती ना तो वो पूरी नहीं खाता। आधी रोटी का चौथाई भाग किसी को खिला देता, कुछ भी खिला देता वो। और जब चौथाई भाग ही खिला देता, 1 महीने में उसका बदलाव होना शुरू हो गया। कहीं काम मिल गया, काम से वो धीरे धीरे रूटीन अच्छा हो गया। रूटीन के बाद 6-7 महीने में वो इस लायक हो गया कि जो फटे पुराने कपड़े पहने थे वो अच्छे कपड़े पहनकर गुरुजी के पास में पहुंच गया कि गुरुजी आपने गजब का मंत्र बता दिया कि करोगे तो मिलेगा। गिविंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग। दान करो। सब लोग देख के हैरान हो गए उसको। जो कल रोटी के लिए तरस रहा था वो आज वेल ड्रेस्ड होके आया है। किसके कारण? देने के कारण। एक और कथा आती है, महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सुना है? सुना है? उस समय भी महाराणा प्रताप का साथ नहीं दिया था हमारे हिंदुओं ने। आज बड़े प्यार से कहानी सुनते हैं हम लोग उनकी। उन महाराणा प्रताप को हमने इतना मजबूर कर दिया था कि उनको घास की रोटी खानी पड़ी थी। किसकी? और हिंदू ही थे, साथ न देने वाले। जंगल में थे तीनों प्राणी, पत्नी, स्वयं और पुत्र। घास की रोटी बनाई। कितनी? बोले कितनी रोटी बनाऊं? बोले 4। इतना सा है ये घास का आटा। आटा मीन्स जैसे रोटी बननी थी। 4 कहां से बनाओ? बोले 4 ही बनाओ। बोले किस लिए? बोले एक रोटी हम सब के लिए और 1 रोटी दान के लिए। बोले अपना पेट नहीं भर रहा है हमसे, हमारे पास अन्न नहीं है, घास की रोटी भी दान करोगे? बोले बिना दान किए खाना ही नहीं चाहिए। ये कौन कह रहे हैं? महाराणा प्रताप।
जिनका राज्य छिन गया है, सेना कोई है ही नहीं, व्यवस्था कुछ है ही नहीं, कंडीशन कुछ समझ में ही नहीं, राज्य छिन चुका है, बुरे दिन बिता रहे हैं, घास की रोटी खा रहे हैं, और उसमें भी क्या कह रहे हैं, एक रोटी दान के लिए निकालो। पत्नी भी बोले धन्य है भाई देवता तुम्हारे लिए। पति परायण थी तो इसलिए 4 रोटी बनाई छोटी छोटी, तो 3 रोटी खुद के लिए और 1 रोटी दान के लिए। अलग रखिए दान वाली रोटी। संयोग देखिए, एक पक्षी आया और वो तीनों रोटी को लेके उड़ गया। एक रोटी बची है दान की, और मां की आंखों में आंसू आ गया। मां रो रही है। मां कह रही है मैं और आप तो भूखे रह लेंगे, कल फिर कर लेंगे दान, आज इस बच्चे को खा लेने दो। महाराणा प्रताप ने कहा काहे चिंता करती हो, जानती हो किसका पुत्र है, हमारा पुत्र है, लाओ हमको दो। अपनी गोद में लिया महाराणा प्रताप ने, और उसको गोद में लेके लोरी सुनाने लगे। लोरी सुनाते सुनाते भूखा सुला दिया उसे, और पत्नी से कहा दान की रोटी स्वयं नहीं खाते, न हम खाएंगे न हम अपने बच्चे को खाने देंगे। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं सुनाते हुए। इस एक रोटी का प्रभाव जानते हो क्या हुआ? भामाशाह थे ना, भयंकर प्रॉपर्टी के मालिक बने बैठे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। रखिए अकाउंट में रखा, बस रखो। आपने कितने लोग देखे होंगे जिनके अकाउंट में धन पड़ा है, पर है मजाल कोई अच्छा काम कर जाए, नाग बन के बैठे उस पे, कसम से खूब पड़ा है, अकाउंट में कमी नहीं है वहां। मतलब भगवान करे, मैं तो कह रहा हूं हर सनातनी के घर में अकाउंट में कम से कम ट्रिलियन हो, मिलियन विलियन नहीं, ट्रिलियन हो। लेकिन हो उन्हीं के अकाउंट में जो अच्छा करते हो, जो नाग बन के, नाग नागिन बन के उस पर बैठे हो। भगवान उनके अकाउंट को थोड़ा देखना, ये प्रार्थना कर रहे हो सबके में। ये उस जो भामाशाह थे ना, ऐसी प्रेरणा दी कि तुम यहां पड़े हो इस इतने धन को लेके, और उस राणा ने तो सोची ना बंद कहां करेंगे, राजा बाजा नहीं, जैसे होगा भजन करेंगे, है ना। स्वयं भामाशाह आए, सारा संपत्ति उनको दे दी, और उस संपत्ति सारी संपत्ति से उन्होंने सेना एकत्रित की और फिर से महाराणा बने। किसकी बदौलत? एक रोटी के दान की वजह से। ये हम में हो सकता है क्या कि अपने बच्चे को भूखा सुला दें और एक रोटी दान कर दें? इसी को धर्म कहते हैं। इसको धर्म नहीं कहते हैं कि मंगलवार को धर्म कर लिया, बुधवार को मांस खा लिया, और फ्राइडे नाइट में शराब पी ली, और संडे को जाके जुआ खिलाए, और उसके बाद फिर मंगलवार को आके कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान। बताऊं तो अवाल, ईमानदारी से बताओ, ये धर्म है? ये धर्म नहीं, कुकर्म है। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।